बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो बुशरा बीबी ने अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के लिए एक फैसला दिया है। यह फैसला इमरान खान के लिए जाहिरी तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पहुंचाने की एक वारदात के मुतरादिफ है ये। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। क्या ताकतवर इस वक्त अपने जाल में खुद फंस चुके हैं और गेम किस तरह से कप्तान के हाथ में आ चुकी है, और इमरान खान की हर सजा माफ करने का हथियार जो है वो कप्तान के ही एक सिपाही के पास है। और क्या वो आखिरी स्टेप के तौर पर, क्या वो जाते जाते ये हथियार, ये डंडा चलाने वाले हैं? क्या कमांडर इन चीफ अपना डंडा चला देंगे? उन्होंने आज एक ट्रेलर दिया है, और ये जो ट्रेलर है इसके बाद आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी की सारी मैं आपके सामने रखता हूं एक एक करके। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, 8-10 बड़ी खबरें सारी आपके सामने रख देते हैं। और जो एक्सक्लूसिव है कि इमरान खान साहब की हर सजा, आने वाली भी हर सजा इमरान खान साहब की किस तरह से माफ हो सकती है, उस पर क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, और सब मुंह तकते रह जाएंगे, और किस तरह से इमरान खान के लिए जाल बिछाने वाले अपने जाल में फंस चुके हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर वोट डालने से मुतल्लिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यानी इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सर्वेस करता था, और इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सर्वे अब आपने नहीं करने। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, बहुत से ऐसे अखबार हैं, बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स हैं, आप देख लें कि जैसे डेली पाकिस्तान है, वो अखबार है लेकिन उनका डिजिटल मीडिया एक बड़ा सेटअप है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जियो का अपना डिजिटल ARY, और ये सारे जो हैं ये डिजिटल पर खान साहब की खबर भी चला देते हैं। नॉर्मली इलेक्शन के वाले से सर्वे होता है ना भाई, किसे वोट देना है, किसे वोट देना है, किसे वोट देना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई सोशल मीडिया पे इंडिपेंडेंट पर्सन ये सब कुछ नहीं करेगा। और आइंदा इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पोलिंग स्टेशन या हल्के में किसी भी किस्म के ऐसे सर्वे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है जो मुमकिन तौर पर वोटर्स के वोट डालने के आजादाना इंतखाब को मुतासर कर सके। भाई कैसे कर सकता है? जिसने देना है वोट, भाई मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा, जिसने शेर को वोट देना है। इससे एक चीज हो सकती है कि जी जो अंदाजा है, देखिए पब्लिक क्या कह रही है उसका पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक के क्या, पूरी दुनिया के अंदर सर्वेज होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एग्जिट पोल्स भी होते हैं। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जिट पोल और एंट्री पोल दोनों की तशहीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एग्जिट पोल पोलिंग स्टेशन से निकलने वाले वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे को कहा जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि उन्होंने वोट कैसे डाला। इसी तरह लोगों के वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से कबल उनकी वोट से मुतल्लिक राय पूछना एंट्री पोल कहलाता है। यानी जब कोई आ रहा हो पूछे भाई यहां किन्हों वोट दे रहे हो, किन्हों, आप एक सर्वे बना लेते हैं। जब कोई एग्जिट, हाँ भाई किसे वोट दिया, किसे वोट दिया, आप एक बना लेते हैं सर्वे, आपको पता चल जाता है। किसी ने नहीं बताया तो आप उसे आउट कर देते हैं, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को सरकारी खजाने से चलाने से रोकता है। कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि अगर कोई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी उम्मीदवार या सियासी जमात से बामुआवजा सियासी इश्तिहार कबूल करता है तो वो कानून के मुताबिक सियासी जमात या उम्मीदवार की जानिब से किए गए अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फराहम करेगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नशर होने वाला मवाद नजरिया पाकिस्तान, उसकी खुद मुख्तारी, सलामती, अमन आमा, अदलिया की साख और आजादी के खिलाफ किसी किस्म की राय की अक्कासी नहीं करेगा। इसके मुताबिक ऐसे इल्जामात और बयानात जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान या पोलिंग के रोज अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी भी मीडिया पर्सन, अखबार, चैनल, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अफराद या इदारों के ऑफिशियल अकाउंट पर चलाने से सख्ती से गुरेज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ज़ाब्ता इखलाक की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ECP मुतल्लिका हुकाम को मुनासिब कार्रवाई
کرنے کی سفارش کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی صحافی یا میڈیا ادارے کی ایکریڈیشن واپس لینے کا حق بھی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. ضابطۂ اخلاق میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کا تعین کرنے کا اختیار کہ کس نے خلاف ورزی کی ہے اور کس نے نہیں، یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی رہے گا. اب آپ سمجھ جائیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. میں نہیں بتاتا بلکہ آپ کامنٹ کر کے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن اس میں آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ عوام کتنی ویل اویئر ہے. آگے بڑھتے ہیں، خبر پہ چلتے ہیں. شیر افضل ورور صاحب نے لکھا ہے کہ there is a constant effort being done to deny access to عمران خان's lawyers from meeting him. اس وقت عمران خان کے لائرز کو لگاتار یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ مل نہ سکے عمران خان صاحب سے. بیرسٹر گوہر اور نعیم ادر پنجوتا بشرا بی بی کو لے کے گئے لیکن بشرا بی بی کو خان صاحب سے ملنے دیا کہ اب وکلا سے نہیں، قانونی رائے نہ ہو سکے. The lawyers are purposefully made to struggle, were asked to having a meeting on Thursdays, whereas the prisoner has right to meet family and lawyers during working days in working hours. Khan's stay in the C-class jail is being prolonged, vengefully to give him a difficult time in jail. بیسیکلی عمران خان صاحب کا سی کلاس میں جو ٹائم ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس سب کے اندر بشرا بی بی کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں پیشی بھی ہوئی. عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کے مختلف کیسز لگے ہوئے تھے. عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بشرا بی بی جب اٹک جیل گئیں تو اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ آج چل رہے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب کے حوصلے اور جو ہمت ہے وہ بلند ہے. میں آپ کو اتنا بس ابھی بتا سکتا ہوں، مزید انفارمیشن انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی ہمیشہ سے خان صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں موٹیویٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس سے ان لوگوں کے ارمانوں پر بھی پانی پھرا ہے جو سوچتے تھے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کبھی چل کے وعدہ معاف گواہ بن جائیں یا کچھ ہو جائے. اور بشرا بی بی جب گئیں عمران خان صاحب سے ملنے اس کے بعد وہ ڈٹ گئیں بشرا بی بی اور انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، ان کی خواہش جو کہ یہ خبر بنا کے پیش کرتے تھے اس پر پانی پھیرا، ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کی ڈائری والا اٹیک کر دیا ان کے اوپر. اب ٹائمنگ دیکھیں، اب دوبارہ بشرا بی بی گئی ہیں، وکیلوں کو ابھی بھی نہیں ملنے دے رہے. کیوں نہیں ملنے دے رہے بھائی؟ بیسک رائٹ ہے، وکالت ناموں پر سائن کرنے ہوتے ہیں. وکیل سے تو پوری دنیا میں ملنے دیا جاتا ہے بھائی، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو بھی اس کے وکیل سے ملنے دیا جاتا ہے. فیئر ٹرائل دیا جاتا ہے، فیئر ٹرائل کے اندر اس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے، پھر اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے. کریں، شوق سے کریں، لیکن جوڈیشل سسٹم، جوڈیشل آرڈرز کی دھجیاں نہ اڑائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہتا ہے جا کے ملے. میں سمجھتا ہوں جسٹس بابر ستار صاحب نے اتنی ہمت دکھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس ہمت دکھانے پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ عدالت کے آرڈرز میں عمران خان قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں مان لیا عمران خان سب کچھ جو آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان پر وہ الزامات بھی درست، آپ کی ہر چیز درست، آپ ٹھیک ہیں، عمران خان غلط تھا، غلط ہے، مان لیا. لیکن پاکستان کے لوگوں کا خدا را سسٹم پر سے تو اعتبار نہ اٹھائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ، میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ آؤں اور میرے ہاتھ میں آپ کا آرڈر ہو تو میں اس آرڈر کو کانفیڈنس کے ساتھ لے کے باہر نکلوں اور مجھے یہ یقین ہو کہ یہ پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین عدالت کے ایک اعلیٰ ترین جج کا آرڈر ہے. کوئی مائی کا لال اس آرڈر کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، اس جوڈیشل آرڈر کی توہین نہیں کر سکتا. لیکن ظاہری بات ہے یہ کانفیڈنس لوز نہ ہو جائے کہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس کے اوپر. جو امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک ناظرین اکرام آپ کو الیکشن کمیشن کی اور جو ریاست کا موقف تھا وہ یہ تھا جب پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروانے تھے اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ یہ تاریخ دینا گورنرز کا اختیار ہے، صدر کا تو ہے ہی نہیں. الیکشن کمیشن نے یہ کیس رکھا تھا، الیکشن کمیشن مان گیا تھا. الیکشن کمیشن نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں صدر نے تو وفاقی انتخابات جو ہیں نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں ان کی ڈیٹ دینی ہوتی ہے. اب کدھر جاؤ گے؟ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صدر نے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، صدر نے سائن کیے ہیں ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، تو صدر نے سمری پر دستخط کیے ہیں، سمری 48 گھنٹے میں خود نافذ العمل نہیں ہوئی، تو صدر جو ہے وہ ڈیٹ دے سکتا ہے صرف نیشنل اسمبلی کی. صوبائی اسمبلیوں کی وہ نہیں دے سکتا ڈیٹ. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے کے پی والی نہیں، وہ اسمبلی انہوں نے خود گورنر صاحب نے سائن کیے تھے تو وہ گورنر نے ہی ڈیٹ دینی ہے. لیکن پنجاب میں چونکہ گورنر نے نہیں سائن کیے تو پھر وہ صدر کے پاس آ گیا. لیکن صدر کے پاس اب کیونکہ صدر نے سائن بھی کر دی ہیں، صدر نے تو شہباز شریف صاحب کی سمری کے اوپر 2 منٹ نہیں لگائے، جیسے سمری آئی فوری سائن کر دیے. صدر صاحب کے اوپر بہت سے کنسرنز ہیں ہمیں اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں یوں لگ رہا ہے کہ کہیں صدر صاحب بھی خان صاحب کے سپاہی بن کے سجی دکھا کے کھبی تو نہیں مار رہے.
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। एक तो चीफ जस्टिस ने सरप्राइज दिया, असेंबली की मुद्दत खत्म हुई, 2 महीने से महफूज फैसला सुना दिया कि जी हम उड़ा रहे हैं इस बिल को, अब नई असेंबली है कोई नहीं, बिल नया पास कहां से होगा, बिल पास तब होगा जब असेंबली आएगी, असेंबली बेशक ये अपनी ले आए, नवाज शरीफ साहब नहीं बनते, नवाज शरीफ साहब की सजा में मसला आ रहा है। और ये जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब को बहुत से कंसर्न्स हैं, उन्हें होना उनके तर्जुमान साफियों को बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल वापस भिजवा दिया। यह बिल पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतल्लिक है। जराये ने बताया कि आरिफ अलवी ने नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी वापस भिजवा दिया है। सदर ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल, सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ्फुज का बिल भी वापस भिजवा दिया। न्यूज पेपर्स, न्यूज एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन बिल भी वापस भेज दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, एनएफसी इंस्टीट्यूट और दीगर बहुत से बिल्स जो कि जाते जाते बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, सदर मुमलिकत ने वो सारे के सारी चीजें वापस कर दी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त हैं सजा याफ्ता मुजरिम। सजा तो हुई है जिस तरह की हुई है, कौम ने अपनी अदालत 14 अगस्त को लगा दी, कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया, कौम ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, कौम ने रात गए डर और खौफ के बावजूद ये दिखाया कि अदालतें डर और खौफ के बावजूद भी लगती हैं, लेकिन बस वो अवामी अदालतें होती हैं। दूसरी अदालतें डर और खौफ में नहीं लगती, वो डर और खौफ में खुलती हैं लेकिन ताकतवर के लिए खुलती हैं। वो आधी रात को खुल जाती हैं, वहां पर दरखास्त गुजार दरखास्त लेके बैठा होता है, वो ऊपर लाइन लगा के खाली जगह छोड़ के प्रिंट करके अपनी पिटीशन लेके बैठा होता है कि जो वजीर आजम ऑर्डर देगा चीफ हटाने का, उसके ऊपर मैं वजीर आजम का ऑर्डर नंबर लिखूंगा, फौरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखूंगा, वो साइन करेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि एक और आइन का आर्टिकल जो है वो इस वक्त तक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हाथ में है, और वो ये है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट के पास जो ताकत है, जो इख्तियार है किसी भी शख्स की सजा खत्म करने का, वो अभी भी आरिफ अलवी के हाथ में है। जाते जाते अगर आरिफ अलवी ये वाला डंडा चला जाए, अपना कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर ले, तो फिर किधर जाएंगे, फिर करेंगे क्या? द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू grant pardon, retrieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority। यानी कोई अदालत, कोई ट्रिब्यूनल, कोई अथॉरिटी जो भी सजा दे किसी भी तरह की, प्रेसिडेंट उसके अंदर मुकम्मल तौर पे उसे इस पार्डन दे सकता है कि मैंने जाओ माफ किया, हर चीज इसकी मैंने माफ की, उसे रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कुछ भी तब्दीली कर सकता है, उसे रिलीफ दे सकता है। खुद से नहीं दे सकता, दरखास्त आ सकती है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उनके हाथ में अभी भी एक डंडा है, और ये जो आइन के आर्टिकल 45 का डंडा है, ये बहुत से लोगों के प्लान्स जो हैं उन्हें नाकाम बना सकता है। ताकतवर भी एक और आइन के आर्टिकल के डंडे के जरिए ही फंसे हैं, और वो क्या है, वो क्या कहता है? वो नाज़रीन किराम ये कहता है कि सदर ने डेट देनी है। तो देखते हैं, अब इस दफा खुद कहते थे सदर सिर्फ विफाकी हुकूमत, विफाकी इंतखाबात जो हैं, नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख दे सकता है। अब जब अगर सदर ने दे दी तारीख, फिर किधर जाएंगे? अदालत खोलेगी, मामला तो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, चाहे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में जाए, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर नहीं बैठ के लिखा जाएगा कि जी ये देखें इलेक्शन कमीशन कह रहा था सदर का इख्तियार है, और अगर सदर मुमलिकत खुद से ना गए और जब तक अगला सदर ना आया, ये तो अभी ख्वाहिश है, तो सदर के पास अभी ऑप्शन बहुत है, अब वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इख्तियारात हैं, सांसें सूखी हुई हैं सबकी, और बिल्कुल इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही क्या होगा। और इस वक्त वही बात है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है तमाशा कब खत्म होगा, और ये पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। तो ये तमाशा करने वाले जो हैं उन्हें खबर गालिबन दी जा चुकी होगी, लेकिन ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।